फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड की एमसीक्यू, झारखंड की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ झारखंड। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न विथ मी। झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? तो 23%। झारखंड राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल का रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो श्रम बल का रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर है 43%। भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? तो 38 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। झारखंड राज्य क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है? तो भौगोलिक भाग के कृषि कार्य किया जाना संभव है पूछ रहा है, तो संभव है इट मीन्स झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है? तो 48। झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो गेहूँ। ये क्वेश्चन हमें सॉरी प्रमुख फसल पूछा है तो धान, और दूसरा सर्व प्रमुख फसल है तो वो है मक्का। तो झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल धान, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य करना संभव? 38 हेक्टेयर। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 15%। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? कुआं। ये तो सभी जानते हैं। झारखंड राज्य की कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है? किसानों में जागरूकता का अभाव, झारखंड में आर्थिक संसाधनों का अभाव, झारखंड की भू आकृतिक संरचना, या सरकार की उदासीनता। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 से 3 बार पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा। झारखंड राज्य की कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है? किसानों में जागरूकता का अभाव है, या झारखंड में आर्थिक संसाधनों का अभाव है, या झारखंड की भू आकृतिक संरचना है, या सरकार की उदासीनता है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, झारखंड की भू आकृतिक संरचना। झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 17%। झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? 1.17 हेक्टेयर। ठीक है। झारखंड में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की जाती है? मतलब झारखंड में कुल एक सेकेंड, यहाँ क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? तो जितने भी बोए गए भूमि राज्य में, झारखंड राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? तो 78%। झारखंड राज्य के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है तो 17। झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो आंसर है मेस्टा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव? 38 हेक्टेयर। ये पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल धान, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा सर्व प्रमुख फसल मक्का, इसे भी याद रखना है। और
नेक्स्ट, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? 17%। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? 1.17 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, राज्य में कुल बोए गए भूमि में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? तो खरीफ फसल की 78%। और झारखंड राज्य में कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? तो 17%। और झारखंड राज्य में किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो मेस्टा का। नेक्स्ट है हमारा झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? आंसर मैं देख लूँ थोड़ा। हाँ, हजारीबाग में की गई है। निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? भदई और अगहनी दोनों प्रकार है। भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो भदई को बैसाख में बोया जाता है। भदई खरीफ फसल की कटाई किस माह में होती है? तो भादों में। अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो अगहनी को बोया जाता है आषाढ़ में। अगहनी खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो अगहनी खरीफ फसल की जो कटाई है वो अगहन में की जाती है। झारखंड में कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? तो भदई फसल की कृषि 22% भाग पर की जाती है। और झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल की जाती है? तो 70%। तो भदई 22% और अगहनी 70%। अगहनी खरीफ फसल अगहन में काटा जाता है और भदई खरीफ फसल भादों में काटा जाता है। भ से भदई, भ से भादो, अ से अगहनी और अ से अगहन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब 2022-23 के अनुसार सही है? राज्य के कुल क्षेत्रफल का 17% शुद्ध बुआई क्षेत्र है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 17% शुद्ध बुआई क्षेत्र है। राज्य के सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम 70% है, जबकि वृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक 1% है। दोनों सही है। झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की कृषि की जाती है? तो 85%। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? बारी भूमि। झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है पलामू में। झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पलामू में, और पलामू में ही तिलहन का भी होता है। और झारखंड राज्य के किस प्रमुख नकदी फसल है? तो गन्ना। ये पूछा गया है झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पलामू। झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पलामू, और पलामू में ही तिलहन का भी उत्पादन होता है। झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। नेक्स्ट है हमारा MCQ क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पलामू, जो हम बता रहे थे। झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार तथा चतरा जिला में है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में, कहाँ? दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इस कृषि प्रदेश का विस्तार जो है लातेहार, हजारीबाग, चतरा, बोकारो तथा धनबाद जिले में है। इस कृषि प्रदेश क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता है। धान, मक्का, तिलहन तथा दलहन इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल है। उपयुक्त सभी। यहाँ पे हम लोग देखें कि झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार तथा चतरा जिला में है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है, याद रखिएगा। उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में
निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? इस कृषि प्रदेश का विस्तार लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद है। इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम के चट्टान की प्रधानता है। धान, मक्का, तिलहन, दलहन इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल है। उपयुक्त सभी सही होगा। निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इस कृषि का विस्तार पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला के पूर्वी भाग है। इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः धान एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। निचली स्वर्ण रेखा घाटी प्रदेश किस प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला का पूर्वी भाग, इस कृषि प्रदेश में धान एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? इस कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा है। सही है। इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का तथा रागी की खेती होती है। इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 का सभी कथन सत्य है। सभी कथन सत्य तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें पूछा है क्या, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इस कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा जिला में है। इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का तथा रागी की खेती की जाती है। इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों की सीमित विकास हुआ है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो सभी होगा। राजमहल पहाड़ी जो है वह कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? इस कृषि प्रदेश का विस्तार साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा सभी संथाल परगना में आता है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इस कृषि प्रदेश का विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला तथा सिमडेगा में है। इस कृषि प्रदेश में प्रमुख सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है। इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन एवं फसलों की खेती भी की जाती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे रांची पठार के कृषि प्रदेश के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? इस कृषि प्रदेश का विस्तार गोड्डा उत्तरी हिस्से तथा साहेबगंज के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। इस कृषि में धान, गेहूं, मक्का, चना एवं दलहन की कृषि की प्रमुखता है। यह झारखंड की कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की शस्य गहनता लगभग है कितना? 136%। खल्लू कृषि क्या है? तो खल्लू कृषि झारखंड की एक स्थानीय कृषि का नाम है। निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है? तो जाहिर सी बात है सबसे प्रिय फसल तो ये धान ही है। झारखंड राज्य किस जिले में खाद्यान्न के भंडार हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है? सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है तो मेरा गढ़वा में सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है। एट लास्ट क्वेश्चन है 2 कि झारखंड राज्य किस जिले में सबसे अधिक पीडीएस जन वितरण प्रणाली डीलर है? रांची। झारखंड राज्य किस जिले में सबसे कम पीडीएस जन वितरण प्रणाली है? तो लोहरदगा। तो ये हमारा एमसीक्यू ख़त्म हुआ है झारखंड की कृषि। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल।